नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ए जिंदगी। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूं जो इस समय शायद आपने अपने हाथों में थामा हो। मैं बात कर रही हूं हैंड सैनिटाइजर की। सैनिटाइजर यानी हमारे जिंदगी में रोगों से बचाव के लिए हमें सुरक्षा देने वाला एक सुरक्षा कवच। और जागरूक लोग जो सेहत के प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हैं हमेशा, उनके पास तो सैनिटाइजर हमेशा से ही उनके बैग में एक ज़रूरी चीज़ के तौर पे रहा करता था। फिर कोरोना काल ने सैनिटाइजर की ज़रूरत को बहुत बढ़ा दिया और अब सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सैनिटाइजर की बदौलत हमने कोरोना जैसी जंग में इसकी एक अहम भूमिका देखी है। इसने सुरक्षा कवच का काम किया है। दिक्कत सैनिटाइजर के इस्तेमाल में नहीं बल्कि इस्तेमाल की अधिकता में है। जी हाँ, आप में से कई लोगों को शायद ये बात पता होगी और बहुत से लोग शायद ये बात नहीं जानते कि सैनिटाइजर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको बीमार भी कर सकता है। जी हाँ, जो लोग सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को छूने से पहले उसे सैनिटाइजर से स्प्रे करते हैं, छूने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करते हैं, उनके लिए हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि सैनिटाइजर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल विशेषज्ञों के अनुसार आपकी अपनी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। इसी विषय में चलिए हम विशेषज्ञों के अनुसार बताए गए कुछ बातों पर आज गौर करते हैं। खत्म कर सकता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। सैनिटाइजर के बहुत सारे दुष्प्रभावों में एक दुष्प्रभाव तो यही है कि सैनिटाइजर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम भी कर सकता है और खत्म भी। जी हाँ, हमारे शरीर के बारे में जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे भीतर काम करती है, जो हमें बीमारियों से, संक्रमणों से या इसी तरह की दूसरी चीज़ों से लड़ने में सहायता देती है। अब अगर हम सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सैनिटाइजर हमारी इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। अब जैसे देखिएगा, जब भी हम किसी रोग या संक्रमण के संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर अपने आप प्राकृतिक तौर पर उस रोग से या संक्रमण से बचाव की प्रणाली तैयार कर लेता है। यानी कहने का मतलब कि हमारा शरीर संक्रमणों और रोगों से बचाव में नेचुरली सक्षम होता है और किसी भी रोग या संक्रमण के संपर्क में आने पर यह प्राकृतिक रूप से उस रोग या संक्रमण से बचाव के लिए अगली बार के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। इसके लिए जरूरत होती है हमें एक प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी नेचुरल इम्यून सिस्टम की, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की, जिसकी सलाह हमेशा विशेषज्ञ और डॉक्टर्स देते हैं कि हमें इस तरह की जीवन शैली, इस तरह का खान पान अपनाना चाहिए कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वाभाविक तौर पर मजबूत हो। इसीलिए कहा जाता है कि खान पान अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज रोजमर्रा की जिंदगी का भाग होना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल कुल मिलाकर ऐसी रखनी चाहिए कि हमारा शरीर प्राकृतिक तौर पर, भीतरी तौर पर इतना मजबूत हो कि वो किसी भी तरह के संक्रमण या रोग से मुकाबला करने में सक्षम बन सके। सैनिटाइजर की बजाय चुने हाथ धोने का विकल्प। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन ये हाथों की साफ सफाई के लिए एक विकल्प मात्र है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले और हाथ साफ करने की ज़रूरत महसूस करें तो साफ पानी और साबुन का विकल्प आपके लिए हैंड सैनिटाइज़र के मुकाबले ज़्यादा सही और ज़्यादा सुरक्षित तरीका साबित होगा, क्योंकि साफ पानी और साबुन के प्रयोग से आप अपने हाथों की गंदगी को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइज़र धूल, मिट्टी या इस तरह के कणों को साफ करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता। जी हाँ, विशेषज्ञों का ये कहना है कि यदि हमें अपने हाथों की गंदगी को पूरी तरह से साफ करना है, कीटाणु मुक्त बनाना है, तो उसके लिए एकमात्र सर्वोत्तम सुरक्षित विकल्प साबुन और पानी का इस्तेमाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि साफ पानी और साबुन से हाथ धोने के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए वो उस तरह से हाथ धोने के बाद भी सैनिटाइजर का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी मानते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये भी एक तरह का एक्सेस है, यानी किसी चीज़ की अधिकता। और जब आप सैनिटाइजर को साफ पानी और साबुन पर वरीयता देते हैं तो ये भी आप में एक तरह का वहम पैदा कर सकता है।
हो सकता है डर्मेटाइटिस अथवा एक्जिमा। कई डॉक्टर्स बार बार ये बात कहते रहे हैं कि यदि आप साफ पानी और साबुन से अपने हाथों को बार बार धोते हैं और उसकी वजह से आपको सूखापन महसूस होता है या रूखापन लगता है, हाथ रूखे हो जाते हैं, तो उसके लिए आप आराम से मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके हाथ सुरक्षित भी रहेंगे और कोमल भी बने रहेंगे। लेकिन सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा प्रयोग आपको कई त्वचा संबंधी रोगों का शिकार भी बना सकता है, क्योंकि इन डॉक्टर्स का कहना है कि साफ पानी और साबुन से बार बार हाथ धोना उतना नुकसानदेह नहीं है जितना खतरनाक के केमिकल बेस्ड सैनिटाइजर का नियमित और अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कि अगर आप 20 से 25 सेकंड तक नियमित रूप से साबुन और पानी के इस्तेमाल से अपने हाथों को साफ करते हैं तो ये आपको कोरोना वायरस जैसे खतरे से भी बचा सकता है। लेकिन बजाय इसके अगर आप सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको त्वचा संबंधी कई रोग दे सकता है। सैनिटाइजर के बहुत ज़्यादा प्रयोग से आपको डर्मेटाइटिस अथवा एक्जिमा यानी कि खुजली जैसे रोग भी हो सकते हैं। स्किन डैमेज हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्किन पर चकत्ते पड़ सकते हैं और साथ में हाथों पर रैशेज या ब्रेक्स होना ये तो बहुत आम बात है। इनमें से कोई भी समस्या यानी कि स्किन डैमेज होना या फिर रूखापन जैसा यदि आपको साबुन और पानी के कारण भी होता है तो उसका बहुत साधारण सा तरीका है ये है कि आप किसी भी सुरक्षित और सूटेबल जो आपको सूट करता हो उस मॉइस्चराइजर का नियमित तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल को आप अपने जीवन में एक हद तक ही स्थान दें, उसकी अधिकता ना बनाएं। कुछ तत्व हो सकते हैं फर्टिलिटी और हार्मोन्स तक पर दुष्प्रभावी। यदि कुछ विशेषज्ञों के साथ साथ हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के भी विद्वानों की बात माने तो सैनिटाइजर 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक और दूसरा अल्कोहलिक। अब इनमें से जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है उसमें एथिल नाम का एक तत्व होता है जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। अब इनमें से जो सैनिटाइजर नॉन अल्कोहलिक होते हैं उनमें ट्राइक्लोसन यानी ट्राइक्लोकार्बन जैसे एंटीबायोटिक कंबाइन का प्रयोग किया जाता है। कई रिपोर्ट में ये बात उभर कर सामने आई है कि खास तौर पर ये तत्व हमारे शरीर की फर्टिलिटी पर बहुत नुकसानदेह असर छोड़ता है। यदि देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ कई तत्व इसमें ऐसे भी शामिल हैं जो कि हमारे हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ने का काम करते हैं। ट्राइक्लोसन के चलते हमारा जो प्राकृतिक इम्यून सिस्टम है यानी नेचुरल इम्यून सिस्टम वो भी बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है, कारण बनता है कई स्वास्थ्य समस्याओं का। आपने गौर किया होगा कि कई सैनिटाइजर्स ऐसे होते हैं जो हमें अपनी भीनी भीनी खुशबू से लुभाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एक खास तरह का तत्व मिलाया जाता है। पथालिट्स व पैराबेन्स जैसे ये केमिकल हमारे शरीर पर इस हिस्से पर खासतौर से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावी साबित होते हैं। ये केमिकल इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो कि हमारे शरीर की रिप्रोडक्शन क्षमता तक को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील प्रकृति के होते हैं यानी उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है तो वो बहुत जल्दी मूड स्विंग या मूड डिसऑर्डर के भी शिकार हो सकते हैं। उनका मूड बार बार परिवर्तित हो सकता है, उनमें चिड़चिड़ापन आ सकता है। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि इन्हीं कारणों के चलते वो एंजाइटी तक का शिकार बन सकते हैं। साथ ही सैनिटाइजर में एक और तत्व मौजूद होता है जिसे हम मेथनॉल के नाम से जानते हैं। ये भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है, जैसे कि जी मितलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, स्ट्रेस होना, बार बार मूड खराब होना, नींद ठीक से ना आना, यहाँ तक कि नजर कमजोर होना जो कि आगे चल के आपके हल्के या पूर्ण अंधेपन तक का कारण बन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैनिटाइजर के इन्हीं प्रयोगों के चलते जिन केमिकल्स के बारे में अभी हमने आपको बताया है, इन सब कारणों से कई युवाओं में अल्कोहल पॉइजनिंग तक के मामले देखे गए हैं। सैनिटाइजर में फैटलेट्स नाम का एक केमिकल भी होता है जो कि पाचन संबंधी रोगों को बढ़ावा देता है और जो लोग इस तरह की समस्याओं से पहले ही जूझ रहे होते हैं वो समझ सकते हैं कि उनके पाचन की कितनी दुर्गति होने वाली है। तो ये तमाम रोग जो अभी हमने आपको बताए ये विशेषज्ञों के अनुसार सैनिटाइजर के प्रयोग की अधिकता के चलते हो सकते हैं।
बच्चों के लिए नहीं है सुरक्षित। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो सेहत के प्रति अपने आप को बहुत जागरूक मानते हैं, वो खुद तो सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते ही हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं और बात बात पर उन्हें हाथ धोने के बजाय सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर इन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि छोटे बच्चों के लिए हैंड सैनिटाइजर या सैनिटाइजर का प्रयोग किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये जो तमाम हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी हमने आपको बताई थी, छोटे बच्चों में यदि इनमें से किसी के लक्षण भी हुए तो वो बच्चे इस बारे में आपको बता भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि छोटे बच्चों में प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता उस समय विकसित और निर्मित हो रही होती है। इसलिए यदि आप उन्हें सैनिटाइजर के इस्तेमाल की अधिकता के लिए प्रेरित करते हैं तो जो उनका नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो विकसित होने से पहले ही डैमेज हो सकता है, यानी कि उनमें नेचुरल इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में सेहत और स्वास्थ्य और साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा हो तो जरूरत के अनुसार बार बार उन्हें साफ पानी और साबुन से हाथ धोने की या अपने आप को साफ रखने की सलाह दें। याद रखिएगा, साफ पानी और साबुन का कभी कोई विकल्प नहीं होता सफाई के मामले में। अच्छे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं समाप्त। हमारे शरीर में सभी बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, उसी तरह से जिस तरह से सब लोग अच्छे या बुरे नहीं होते। इनमें कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बुरी, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज बुरे होते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं। अब ये जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं इन्हें हम गुड बैक्टीरियाज के तौर पर जानते ही रहे हैं, जो कि हमारे शरीर में नेचुरल इम्यून सिस्टम डेवलप करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब ऐसे में अगर आप सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग उन बैक्टीरियाज को, यानी कि जो बैड बैक्टीरियाज हैं, उन्हें तो ख़त्म करता ही है, उसके साथ साथ गुड बैक्टीरियाज भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। और ये गुड बैक्टीरियाज वो हैं जो हमारे शरीर में किसी भी तरह के रोग या संक्रमण से जूझने के लिए एक नेचुरल इम्यून सिस्टम तैयार करते हैं, जिससे उन बीमारियों से लड़ने में या बचाव करने में हमारा शरीर प्राकृतिक तौर से सक्षम बनता है। हाथ को पूरी तरह से साफ नहीं कर सकता सैनिटाइजर। सैनिटाइजर हाथ की या दूसरी तरह की साफ सफाई में इस्तेमाल जरूर हो सकता है, लेकिन याद रखिए सैनिटाइजर केवल एक विकल्प मात्र है। साफ पानी और साबुन की जगह ये कभी नहीं ले सकता। अब यही देख लीजिए कि टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद हर बार आपको साफ पानी और साबुन से ही अपने हाथों को धोना होता है। इसके साथ साथ अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपके हाथों में बहुत ज़्यादा गंदगी लगी है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं, तब भी आपको साफ पानी और साबुन का ही इस्तेमाल करना होगा। सैनिटाइजर का प्रयोग एक सीमा तक ही सुरक्षित है, लेकिन ये हर तरह के कीटाणु को पूरी तरह से समाप्त करने में अभी भी सक्षम नहीं है। सो हम समझ सकते हैं कि जो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम डॉक्टर्स बार बार इस बात को कहते हैं कि सैनिटाइजर एक विकल्प मात्र हो सकता है, साफ सफाई के लिए संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं, तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सो अगली बार जब आपको अपने हाथों की साफ सफाई का रखना हो पूरा ख्याल, तो भूलिएगा मत, साफ पानी और साबुन का नहीं है कोई विकल्प। सैनिटाइजर अच्छा है, लेकिन एक सीमा तक। इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसके लिए बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और लाइक, शेयर, कमेंट बढ़ाते हैं हमारा हौसला।